Hello students, today I am going to start first lesson of science which is plant life. Plant life. What do you know about plant? आप प्लांट के बारे में क्या जानते हैं? आपने सब सारे लोगों ने प्लांट ज़रूर देखा होगा. प्लांट जो है हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं. डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज के प्लांट्स हमने देखे हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. व्हेन यू विजिट टू अ पार्क you will see lots of plants. A plant has many parts. Each part is important for the plant. जब भी हम किसी पार्क में विजिट करते हैं या पार्क में क्या, जब हम अपने सराउंडिंग में भी देखते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स दिखाई देते हैं. एक जो प्लांट होता है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट जो होता है वो प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक इमेज बनी हुई है, इसमें जो एक पूरा प्लांट बना हुआ है और उसके डिफरेंट पार्ट्स को दिखाया गया है. ठीक है, देखिए ये जो है रूट बनी हुई है, ये रूट है. जो भी अंडरग्राउंड पार्ट होता है, जो ज़मीन के नीचे होता है वो रूट होता है. जो ज़मीन के ऊपर होता है, ये जो हमें दिखाई दे रही है ये स्टेम है. फिर स्टेम से लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स ये सब कनेक्ट होते हैं. ठीक है, तो हम आते हैं अब पार्ट्स ऑफ ए प्लांट. ए प्लांट हैज़ टू पार्ट्स, द स्टेम एंड द रूट. जो प्लांट होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, स्टेम और रूट, जैसा कि हमने अभी बताया. इधर स्टेम इज अबव द ग्राउंड एंड सपोर्ट्स द प्लांट. स्टेम का फंक्शन क्या है? ये ग्राउंड के अबव होता है, ग्राउंड के ऊपर होता है और ये प्लांट को सपोर्ट करता है. इट हैज़ लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. जैसा कि अभी हमने बताया कि स्टेम से लीव्स और बर्ड्स और फ्लावर्स, फ्रूट्स ये सब कनेक्ट होते हैं. द रूट इज़ बिलो द ग्राउंड. जो रूट है वो ग्राउंड के नीचे होती है. रूट फिक्स द प्लांट टू द सॉइल. रूट जो होती है वो फिक्स करती है, सॉइल से कनेक्ट करती है प्लांट को. ठीक है, ये देखिए, कभी हमने देखा होगा कि कभी बहुत तेज़ विंड होती है या बहुत तेज़ आंधी आती है तो जो रूट से ही प्लांट निकल जाते हैं. या हम कभी कोई प्लांट को, अगर कभी हम कोई पेड़ लेते हैं उसको प्लांट करते हैं तो हम रूट से निकालते हैं और ले जाके सॉइल में लगा देते हैं. ठीक है, तो जो रूट होती है वो ग्राउंड से प्लांट को फिक्स कर देती है. मोस्टली प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर. हम सब लोग जानते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज. सबका शेप और साइज अलग अलग होता है. कुछ प्लांट्स होते हैं बहुत बिग साइज के होते हैं, कुछ स्मॉल साइज के होते हैं और कुछ उनका शेप भी अलग अलग होता है. सम प्लांट्स आर वेरी टॉल वाइल सम प्लांट्स डू नॉट ग्रो टॉल, दे रिमेन स्मॉल. कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो टॉल होते हैं और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं. जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने मैंगो का ट्री देखा होगा, बड़ा होता है. ठीक है, और अगर यही कोई हम छोटा प्लांट देखें जैसे मिंट का, तो वो छोटा सा होता है. फिर है टाइप्स ऑफ प्लांट. प्लांट के कितने टाइप्स होते हैं? तो प्लांट्स के कई टाइप होते हैं. जैसे ट्री होता है, श्रब्स होता है, हर्ब्स होता है, क्लाइंबर्स और फिर क्रीपर्स. जो ट्री होते हैं वो बहुत बड़े प्लांट होते हैं. फिर जो श्रब्स होते हैं वो थोड़ा छोटे होते हैं. श्रब्स ट्री से छोटे होते हैं. उसके बाद हर्ब्स जो होते हैं वो सीजनल प्लांट होते हैं, वो वीक होते हैं और किसी एक खास सीजन में निकलते हैं. क्रीपर्स होते हैं, क्रीपर्स तो बहुत ही वीक प्लांट होते हैं, जो कि फिर क्लाइंबर्स जो होते हैं वो इतने वीक होते हैं कि उन्हें किसी सपोर्ट की जरूरत होती है. किसी सपोर्ट से वो ऊपर चढ़ते हैं. और जो क्रीपर्स होते हैं वो इतने वीक होते हैं कि वो ग्राउंड पे ही फैले रहते हैं. उसके बाद एक अलग कैटेगरी है वाटर प्लांट्स की, ऐसे प्लांट जो पानी में रहते हैं. अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ प्लांट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले हमारे पास है ट्रीज. बिग एंड टॉल प्लांट्स आर नोन एज ट्रीज. दे हैव ए थिक वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक. दे स्टैंड स्ट्रेट. दे लिव फॉर मेनी ईयर्स. जो ट्रीज होते हैं वो सबसे बिग और टाल प्लांट्स को हम लोग कहते हैं ट्री. ये जो होते हैं थिक होते हैं और वुडी स्टेम होता है. वुडी स्टेम मीन्स उनका जो स्टेम होता है वो पूरी लकड़ी होती है. जो हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है तो हम इस प्लांट से लकड़ियाँ ली जाती हैं. दे स्टैंड स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट खड़े होते हैं और बहुत सालों तक रहते हैं. देखिए यहाँ पे मैंगो ट्री दिया है, पाम का ट्री दिया हुआ है और बैनियन ट्री दिया हुआ है. बैनियन ट्री भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत थिक इसका स्टेम होता है और ये कई सालों तक, बहुत सालों तक ये रहता है. तो हम समझ गए कि जो सबसे, अभी कोई पूछे कि ट्री क्या होता है तो हम क्या बताएंगे कि बिग एंड टॉल प्लांट्स जो होते हैं उनको ट्रीज कहते हैं.
थिक और वुडी स्टेम होता है इसका, ये स्ट्रेट रहते हैं, उनके जो लाइफ स्पैन होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है, यानी कि आपको इसको इंटरेस्ट से जानना है। ठीक है, जो सबसे टॉलेस्ट, सबसे लंबा प्लांट जो है उसका नाम है रेडवुड, जो कि 110 मीटर से भी बड़ा होता है। 360 फीट 360 फीट 110 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। ठीक है, श्रब्स जो होते हैं वो स्मॉलर प्लांट होते हैं, यानी कि ट्री से छोटे होते हैं। दे हैव थिन एंड वुडी स्टेम, दे लिव फॉर फ्यू ईयर्स ओनली। हियर आर पिक्चर ऑफ सम ऑफ देम। जो श्रब्स होते हैं वो स्मॉल प्लांट होते हैं, ट्री से स्मॉल होते हैं। ठीक है, मीडियम साइज के होते हैं, ट्री से स्मॉल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये थिन होते हैं, ऐसा नहीं, देखो ट्री से हमने पढ़ा था तो ट्रीज तो थिक होते हैं, लेकिन इनका जो स्टेम होता है वो थिन होता है, लेकिन फिर भी वुडी होता है। दे लिव फॉर फ्यू ईयर्स ओनली, ये कुछ ईयर्स ही रहते हैं। जैसे ट्रीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा सालों तक रहते हैं, और जो श्रब्स होते हैं वो कम सालों तक रहते हैं। हियर आर पिक्चर्स ऑफ सम ऑफ देम। कुछ यहाँ पे पिक्चर्स दिए, जैसे देखिए रोज प्लांट है, टोमेटो प्लांट है, टोमेटो प्लांट भी आपने देखा होगा, रोज प्लांट भी देखा होगा, ये जैस्मिन प्लांट है। ये सब श्रब्स में आ गए। अब कोई ट्री का एग्जाम्पल पूछेगा कि ट्री का बताओ तो हम लोग मैंगो बताएंगे, बेनियन ट्री बताएंगे। श्रब्स पूछेगा तो रोज प्लांट, टोमेटो प्लांट और जैस्मिन प्लांट बताएंगे। फिर है हर्ब्स। ठीक है, हर्ब्स जो होते हैं बहुत ही स्मॉल सीजनल प्लांट को कहते हैं। सीजनल प्लांट्स मीन्स एक खास सीजन में, खास मौसम में जो निकलते हैं उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। ठीक है, दे आर थिन एंड वीक प्लांट। इसका जो स्टेम होता है वो वुडी नहीं होता, लकड़ी की तरह स्टेम नहीं होता, वो बहुत थिन होते हैं और वीक प्लांट होते हैं। दे लिव फॉर ओनली वन सीजन, वो सिर्फ एक खास सीजन में होते हैं। ठीक है, कोरिएंडर, स्पाइनेक, तुलसी एटसेट्रा आर हर्ब। कोरिएंडर मीन्स धनिया। आप लोगों ने धनिया का देखा होगा, प्लांट धनिया का देखा होगा, छोटा सा होता है और इसका साइज भी छोटा होता है, एकदम वीक ये प्लांट होते हैं। तुलसी का भी देखा ही होगा, ये कोरिएंडर, स्पाइनेक और तुलसी का प्लांट देखिए। नेक्स्ट जो कैटेगरी हमारे पास है वो है क्लाइंबर्स की। क्लाइंबर्स जो होते हैं, क्लाइंबर्स हैव थिन एंड वीक स्टेम्स। क्लाइंबर्स की थिन और वीक स्टेम होते हैं। क्लाइंबर्स नाम से ही कंफर्म है कि वो क्लाइंब करते हैं। क्लाइंब मीन्स चढ़ना। ठीक है, दे स्टैंड स्ट्रेट, वो स्टैंड तो करते हैं स्ट्रेटली, लेकिन उन्हें किसी ना किसी सपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, दे क्लाइंब ऑन अदर प्लांट्स, वॉल्स और स्टिक्स टू ग्रो। ठीक है, उन्हें किसी सहारे की जरूरत होती है, वो किसी और प्लांट पे या तो चढ़ाए जाते हैं या फिर वॉल्स पे या स्टिक कोई हो। आप लोगों ने बहुत सारे प्लांट ऐसे देखे होंगे जिनको हम कोई सपोर्ट लगा के, ऐसे प्लांट लगा के कोई सपोर्ट लगा देते हैं ऐसे, जिसकी मदद से वो प्लांट जो है ऊपर चढ़ता है। या कभी कभी देखा होगा हम अपनी स्टेयर्स पे चढ़ा देते हैं या किसी पाइप पे चढ़ा देते हैं, तो वो क्लाइंबर्स ऐसे चढ़ के चले जाते हैं ऊपर। देखिए यहाँ पे पी प्लांट है, ग्रेप है, ग्रेप्स देखिए, ग्रेप्स की भी जो होती है इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बेल। ठीक है, ये देखिए, ये मनी प्लांट देखा होगा आप लोगों ने। मनी प्लांट को भी हम लोग किसी सपोर्ट से ही ऊपर चढ़ा देते हैं। या बहुत सारे और भी प्लांट आते हैं क्लाइंबर्स में, फ्लावर्स वाले, तो उसको हम लोग गेट पे अपने लगा देते हैं और क्लाइंब करा देते हैं ऊपर। ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी है वो है क्रीपर्स की। क्रीपर्स जो होते हैं, क्रीपर्स आर वीक प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग दी ग्राउंड। क्रीपर्स होते हैं बहुत ही वीक प्लांट होते हैं जो कि ग्राउंड के अलोंग होते हैं। ये ऐसे सिर्फ ग्राउंड पे बिखरे होते हैं। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ देम। देखिए वाटरमेलन का प्लांट है, तरबूज। ठीक है, ये ऐसे, ये जो होता है इसे अगर हम कोई सपोर्ट भी देंगे तो भी ये ऊपर नहीं चढ़ेगा। क्रीपर्स मीन्स रेंगता है जमीन के ऊपर। और ये पंपकिन का प्लांट है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग जानते होंगे और भी प्लांट्स जानते होंगे जो कि ऐसे फील्ड्स में ऐसे ही लगाए जाते हैं। बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं जिनके प्लांट्स ऐसे होते हैं। ठीक है, अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वाटर प्लांट्स और फूड फॉर प्लांट्स वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। बस श्रब्स जो होते हैं वो स्मॉलर प्लांट होते हैं, यानी कि ट्री से छोटे होते हैं। दे हैव थिन एंड वुडी स्टेम, दे लिव फॉर फ्यू ईयर्स ओनली। हियर आर पिक्चर ऑफ सम ऑफ देम। जो श्रब्स होते हैं वो स्मॉल प्लांट होते हैं, ट्री से स्मॉल होते हैं। ठीक है, मीडियम साइज के होते हैं, ट्री से स्मॉल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये थिन होते हैं, ऐसा नहीं, देखो ट्रीज हमने पढ़ा था तो ट्रीज तो थिक होते हैं, लेकिन इनका जो स्टेम होता है वो थिन होता है, लेकिन फिर भी वुडी होता है। दे लिव फॉर फ्यू ईयर्स ओनली, ये कुछ ईयर्स ही रहते हैं। जैसे ट्रीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा सालों तक रहते हैं और जो श्रब्स होते हैं वो कम सालों तक रहते हैं। हियर आर पिक्चर्स ऑफ सम ऑफ देम। कुछ यहाँ पे पिक्चर्स दिए, जैसे देखिए रोज प्लांट है,
टोमेटो प्लांट है, टोमेटो प्लांट भी आपने देखा होगा, रोज़ प्लांट भी देखा होगा, ये जैस्मिन प्लांट है। ये सब श्रब्स में आ गए। अब कोई ट्री का एग्जाम्पल पूछेगा कि ट्री का बताओ, तो हम लोग मैंगो बताएंगे, बेनियन ट्री बताएंगे। श्रब्स पूछेगा तो रोज़ प्लांट, टोमेटो प्लांट और जैस्मिन प्लांट बताएंगे। फिर है हर्ब्स, ठीक है। हर्ब्स जो होते हैं बहुत ही स्मॉल सीजनल प्लांट को कहते हैं। सीजनल प्लांट्स मीन्स एक खास सीजन में, खास मौसम में जो निकलते हैं उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं, ठीक है। दे आर थिन एंड वीक प्लांट। इसका जो स्टेम होता है वो वुडी नहीं होता, लकड़ी की तरह स्टेम नहीं होता, वो बहुत थिन होते हैं और वीक प्लांट होते हैं। दे लिव फॉर ओनली वन सीजन, वो सिर्फ एक खास सीजन में होते हैं, ठीक है। कोरिएंडर, स्पाइनेक, तुलसी एटसेट्रा आर हर्ब। कोरिएंडर मीन्स धनिया। आप लोगों ने धनिया का देखा होगा, प्लांट धनिया का देखा होगा, छोटा सा होता है और इसका साइज भी छोटा होता है और एकदम वीक ये प्लांट होते हैं। तुलसी का भी देखा ही होगा, ये कोरिएंडर, स्पाइनेक और तुलसी का प्लांट देखिए। नेक्स्ट जो कैटेगरी हमारे पास है वो है क्लाइंबर्स की। क्लाइंबर्स जो होते हैं, क्लाइंबर्स हैव थिन एंड वीक स्टेम्स। क्लाइंबर्स की थिन और वीक स्टेम होते हैं। क्लाइंबर्स नाम से ही कंफर्म है कि वो क्लाइंब करते हैं। क्लाइंब मीन्स चढ़ना, ठीक है। दे स्टैंड स्ट्रेट, वो स्टैंड तो करते हैं स्ट्रेटली, लेकिन उन्हें किसी ना किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है। दे क्लाइंब ऑन अदर प्लांट्स, वॉल्स और स्टिक्स टू ग्रो, ठीक है। उन्हें किसी सहारे की जरूरत होती है, वो किसी और प्लांट पे या तो चढ़ाए जाते हैं या फिर वॉल्स पे या स्टिक कोई हो। आप लोगों ने बहुत सारे प्लांट ऐसे देखे होंगे जिनको हम कोई सपोर्ट लगा के, ऐसे प्लांट लगा के कोई सपोर्ट लगा देते हैं ऐसे, जिसकी मदद से वो प्लांट जो है ऊपर चढ़ता है। या कभी कभी देखा होगा हम अपनी स्टेयर्स पे चढ़ा देते हैं या किसी पाइप पे चढ़ा देते हैं, तो वो क्लाइंबर्स ऐसे चढ़ के चले जाते हैं ऊपर। देखिए यहाँ पे पी प्लांट है, ग्रेप है, ग्रेप्स, देखिए ग्रेप्स की भी जो होती है इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बेल, ठीक है। ये देखिए, ये मनी प्लांट देखा होगा आप लोगों ने। मनी प्लांट को भी हम लोग किसी सपोर्ट से ही ऊपर चढ़ा देते हैं। ये बहुत सारे और भी प्लांट आते हैं क्लाइंबर्स में, फ्लावर्स वाले, तो उसको हम लोग गेट पे अपने लगा देते हैं और क्लाइंब करा देते हैं ऊपर, ठीक है। जो हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी है वो है क्रीपर्स की। क्रीपर्स जो होते हैं, क्रीपर्स आर वीक प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग दी ग्राउंड। क्रीपर्स होते हैं बहुत ही वीक प्लांट होते हैं जो कि ग्राउंड के अलोंग होते हैं। ये ऐसे सिर्फ ग्राउंड पे बिखरे होते हैं। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ देम। देखिए वाटरमेलन का प्लांट है, तरबूज, ठीक है। ये ऐसे, ये जो होता है इसे अगर हम कोई सपोर्ट भी देंगे तो भी ऊपर नहीं चढ़ेगा। क्रीपर्स मीन्स रेंगता है जमीन के ऊपर। और ये पम्पकिन का प्लांट है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे और भी प्लांट्स जानते होंगे जो कि ऐसे फील्ड्स में ऐसे ही लगाए जाते हैं। बहुत सारी वेजिटेबल्स होती है जिनके प्लांट्स ऐसे होते हैं, ठीक है। अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वाटर प्लांट्स और फूड फॉर प्लांट्स वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।